हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। 1 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है और महाशिवरात्रि पे अगर भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया तो सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, सारे वरदान देते हैं आपको। जो भी आपकी इच्छा है, सारी इच्छाएं वो पूरी करेंगे। भोलेनाथ बहुत भोले होते हैं, बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगी एक दिए का उपाय है। इस उपाय को शिवरात्रि वाले दिन अगर आपने कर लिया, वैसे तो इसको डेली करना चाहिए, लेकिन अगर शिवरात्रि वाले दिन आपने इस उपाय को कर लिया तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस उपाय को बताने से पहले एक मैं आपको कथा बताना चाहती हूँ। एक आपको सच्चाई, जो सच है इस कहानी के पीछे का, वो आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आपका विश्वास और पक्का हो जाए। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में एक चोर था जो कि मंदिरों में चोरी किया करता था। तो वो मंदिरों में घुस के रात को वहाँ से धन आभूषण ये सारी चीज़ें चोरी किया करता था। तो एक रात को वो भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के लिए घुस गया। अब रात होने की वजह से वहाँ बहुत अंधेरा था, कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो अंधेरे में चोरी करना उसको बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो उसने क्या सोचा कि एक दिया जला लेता हूँ, दिया जला के थोड़ा सा मुझे आसानी हो जाएगी चोरी करने में। तो उसने वही किया, एक दिया जला लिया और चोरी करने लगा। थोड़ी देर में हवा से दिया बुझ गया। फिर उसने दोबारा दिया जलाया और फिर थोड़ी देर में हवा से दिया बुझ गया। बार बार ऐसा हुआ, कई बार हुआ ऐसा कि वो दिया जला रहा था और वो हवा से बुझ रहा था। अब रात के समय शिवजी के पास वो दिया जला रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि रात के समय, अंधेरे के समय अगर शिव जी के पास दिया जलाया जाए या शिवलिंग के पास दिया जलाया जाए तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस चीज़ से वो अनजान था। कुछ ही देर में वहाँ महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने प्रकट होकर उससे बोला कि बताओ क्या मांगते हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो एकदम हैरान हो गया चोर। उसने हाथ जोड़ के और थोड़ा सा डर के उसने बोला कि प्रभु, मैं आपसे क्या मांगूं, मैं तो चोर हूँ और आप मुझसे कैसे प्रसन्न हो गए। मैं तो यहाँ चोरी करने आया हूँ। क्योंकि उसको भी यकीन नहीं हुआ कि मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ, मैं कुछ कोई अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ। और भगवान मेरे से खुश हो गए और भगवान प्रकट हो गए, मुझे पूछ रहे हैं कि वरदान मांगू। तो भगवान ने कहा, महादेव ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि तुमने मेरे पास अंधकार में दिया जलाया और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो। और चोर बिल्कुल अनजान था इस चीज़ से कि वो अनजाने में उसने भोलेनाथ को इतना प्रसन्न कर दिया कि भोलेनाथ ने उस चोर को धन का देवता बना दिया। वो चोर और कोई नहीं बल्कि कुबेर देवता थे। उस चोर को भोलेनाथ ने धन का देवता बना दिया, धन के सिंहासन पे बिठा दिया और वो लोगों को वरदान देने लगे, पैसों का वरदान देने लगे, धन संपत्ति का वरदान देने लगे। अब आज की डेट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है पैसों से रिलेटेड तो कहा जाता है कुबेर देवता की पूजा करो, कुबेर देवता की फ़ोटो लगाओ अपने घर में, पूजा करेंगे तो कभी भी आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुबेर देवता ने भोलेनाथ को प्रसन्न करके ये वरदान पाया कि लोग उन्हें पूजें। और महादेव ने ही ये उन्हें वरदान दिया था कि जब जो भी आपको पूजेगा, आपकी पूजा करेगा, उसको कभी भी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कहानी मैंने इसीलिए आपको बताई कि शिवरात्रि पे अगर आप दिया जला दोगे महादेव के पास, शिवलिंग के पास, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भोलेनाथ इतनी जल्दी खुश हो जाते हैं कि चोर को भी उन्होंने देवता बना दिया, देवताओं के सिंहासन पे बिठा दिया, सिर्फ इसलिए कि जाने अनजाने में उसने अंधकार में दिया जलाया था मंदिर में महादेव के पास। तो अगर आप, वैसे तो ये डेली अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। बहुत जल्दी विश पूरी होती है, भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। लेकिन अगर रोज़ नहीं कर सकते, शिवरात्रि पे करें और उसके बाद हर मंडे भी अगर ये करेंगे कि रात को दिया जला के आएंगे और दिया उस टाइम जला के आएँ कि अगर जब मंदिर बंद हो जाए तो वो काफ़ी देर तक बाद में जलता रहे, क्योंकि मंदिर बंद होने के बाद तो नहीं जा सकते आप वहाँ पे। तो उस टाइम पे जला के आएँ जब मंदिर बंद होने वाला हो और आपका दिया काफ़ी देर तक जलता रहे महादेव के पास, शिवलिंग के पास। बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे, आप करके देखो। शिव महापुराण में बताया गया है कि प्रभु को, महादेव को खुश करना बहुत आसान है।
भगवान सिर्फ एक थोड़ा सा आप जल ले जाओ, जल का लोटा ले जाओ, उनको जल अर्पित कर दो, इससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, इससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी जल्दी कोई और देवता प्रसन्न नहीं होते जितनी जल्दी हमारे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो ये शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि पे ये उपाय ज़रूर करें। उसके बाद हर मंडे करके आएँ। आप देखोगे पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी कभी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई अनहोनी होने वाली होगी तो वो टल जाएगी। लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लाइफ की जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो ज़रूर पूरी होगी। और कहते हैं कि भोलेनाथ इस जन्म में नहीं, अगले जन्मों का भी उद्धार कर देते हैं अपने भक्तों का, कि अगला अगला भी जो भी जन्म मिलेगा उसमें भी बहुत अच्छा मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। तो महादेव के बारे में ये सारी चीज़ें शिव महापुराण में बताई गई हैं कि वो हर जन्म में अपने भक्त का उद्धार करते हैं, अगर वो किसी से प्रसन्न हो जाएं, किसी से खुश हो जाएं। और कुबेर देवता को अगले जन्म में उन्होंने देवता बनाया, अगले जन्म में वो देवता बने, लोगों को वरदान देने लगे वो, एक जबकि वो पूर्व जन्म में चोर थे। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर हम भगवान को खुश कर दें, जाने अनजाने में ही सही, कई बार हम जाने अनजाने में ऐसा काम भी कर देते हैं कि भगवान हमसे खुश हो जाते हैं, और वो इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्मों में भी उद्धार करते हैं। तो ये शिवरात्रि पे ज़रूर करिए, दिया ज़रूर जलाइए। उसके बाद हर मंडे को शाम को जाके दिया जला के आइए। देखिए जीवन में कितनी जल्दी प्रकाश आ जाएगा, कितनी जल्दी जीवन बदल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।